10वें रविवार की पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना को हम शुरू करते हुए आह्वान वचन पढ़ेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 1846। भजन संहिता भजन नंबर 18 उसका 46 में इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। हम प्रथम गीत साक्षीवाणी से गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 11। साक्षीवाणी गीत नंबर 11। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जाननेहार, वह न मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी, ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन।
स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम पाएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक से 20 अध्याय पद संख्या 17 से 38। प्रेरितों के काम 20 अध्याय पद संख्या 17 से 38। यहाँ हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ।
जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके निराश दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 187। साक्षीवाणी गीत नंबर 187। यीशु दया भानु मेरे प्राण सिंगार, सकल सुख की खानो कृपा दृष्टि कर। Thank you.
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दल पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विगत सप्ताह भर के जीवन में हमारे एक संग साथ में रहा, हर प्रकार के संकट दुख मुसीबत से हम सबों को बचाया है और आज की पवित्र आराधना में शामिल होने के लिए हम सबको एकत्रित किया। आप प्रभु जी द्वारा प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जितने भी हमारे विश्वासी भाई और बहन आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए, आप प्रभु जी वे अपने अपने घरों में और पिता परमेश्वर विभिन्न जगह में उपस्थित है, स्वर्ग प्रभु द्वारा प्रार्थना करते हैं उनके साथ में अपने आत्मा से अगुवाई कर कि आज के वचन का आशीष वे प्रत्येक ग्रहण कर पाए। साथ में द्वारा प्रार्थना करते हैं तो अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को आशीषित कर, ताकि इस वचन को हम लोग भली बातें समझते हुए आज हे पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हाँ प्रभु जी हम तेरी साक्षी और गवाही के लिए आधे सामर्थ पाए। यही हमारी प्रार्थना है, यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 41 से 48। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 41 से 48 पद तक हम लोग ध्यान से सुने। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालक को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपादृष्टि की गई न पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठे। मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम त्रिनेत्रता तीज के बाद 10वें रविवार के आराधना में उपस्थित होने पाए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कोरोना महामारी के समय में भी परमेश्वर अपने छत्र छाया के तले हम सबों को रखा है और आज हम सुरक्षित हैं। इसलिए तहे दिल से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से उसकी पवित्र संगति में हम लोग आने सके और आज का जो उपदेश वचन है वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 41 से 48 में। आज के वचन पर जब हम लोग मनन ध्यान करते हैं तो आज के वचन में हम यही देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति जिसके मन में लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उसके हृदय में आज बहुत ही प्रेम है और उस प्रेम के कारण से उस राष्ट्र के भविष्य को जब वह देखता है तो वह दुखित होता है, विलाप करता है, उसके लिए रोता है और वह व्यक्ति है स्वयं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। तो आज की जो उपदेश वचन है इसको हम लोग 5 भागों में देखने का प्रयास करेंगे। पहला भाग है 41 से 42 पर। इसमें हम लोग देखते हैं यरूशलेम को
देखकर यीशु मसीह का रोना। दूसरा है 43 से 44 में, इसमें हम लोग देखने पाते हैं यरूशलेम के विनाश के लिए भविष्यवाणी। तीसरा है 44 का बी, जिसमें हम लोग देखते हैं एक राजा जो कि अपने लोगों के बीच में आता है। और चौथा है 45 से 46, इसमें हम लोग देखने पाते हैं वह राजा जो कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही कहा गया था, वह आकर यरूशलेम मंदिर का साफ करता है। और पांचवा है उसके प्रति जो भी बातें रहे और उनको मार डालने की मनसा होने पर भी वह आज लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करता है, लोगों के बीच में भविष्य की बातों को वह बताता है। इस प्रकार से आज का जो उपदेश वचन है, इसको 5 भागों में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला भाग में हम लोग देखेंगे यीशु मसीह क्यों आज विलाप करते हैं या रोते हैं। पहला भाग है क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में यरूशलेम के लिए शांति वे चाहते थे। यरूशलेम जो शांति का प्रतीक था, वह शांति का प्रतीक न बनकर आज नाश होने की कगार है, जिसके कारण से वे रोते हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ रोने का मुख्य कारण है शांति। आज यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं उन्होंने यरूशलेम को देखा और वह रोने लगते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं यरूशलेम में जब वे विजय प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े आनंद और खुशी के साथ में उनका स्वागत किया, उनके पास में आकर उनके लिए जय जय और होशाना का गीत को गाया। परंतु हम सभी देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह सभी चीजों को वे जानते हैं और धीरे धीरे उनके लिए वो अपने मन में जो व्यथा है उसको प्रकट करते हैं और आज दुखित और व्यथित होकर वे रोने लगते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जिन्होंने उनका स्वागत किया है, थोड़ी देर के बाद वही लोग उनके विपरीत में होंगे और उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे चिल्लाएंगे। यीशु मसीह जानते थे और इन्हीं बातों को लेकर यीशु मसीह अपने जीवन में, अपने मन में वे रोने लगते हैं। पर इस बात को वहाँ उपस्थित भीड़ इस बात को वह नहीं जानता है और इसलिए जब यरूशलेम को शांति का प्रतीक कहा जाता है, आज यरूशलेम में शांति नहीं है, यरूशलेम में शांति नहीं है। राजा दाऊद जब अपने राजत्व को शुरू किया, उन्होंने जब इस्राएल को इस्राएल में रहते हुए उन्होंने अपना राजत्व को शुरू किया, उस समय हम लोग देखने पाते हैं 1000 वर्ष, जब यीशु के बाद में 1000 वर्ष में जब हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह वे यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया और यरूशलेम को राजधानी बनाने के बाद उनके समय में यरूशलेम में शांति की स्थापना हुई, परंतु आज वह शांति आज दिखाई नहीं देता है। और इसलिए भजन संहिता 22 उसका 6 में हम लोग देखने पाते हैं, भजन संहिता 22 उसका 6 में देखने पाते हैं, वहाँ लिखा है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। आज यह कुशल या शांति यरूशलेम में नहीं है और जिसके कारण से यीशु मसीह आज रोते हैं। तो मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जब इतिहास को हम लोग देखेंगे, यरूशलेम पर, इस्राएल पर 118 बार बाहरी आक्रमण हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई और इस तरह से यरूशलेम जो शांति का प्रतीक था,
शांति का नगर था, इसमें हम लोग शांति को नहीं देख पाते। बहुत सारे बाहरी आक्रमण जैसे असीरियों के द्वारा, बेबीलोनियों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा, ग्रीकों के द्वारा, रोमन्स के द्वारा यरूशलेम पर आक्रमण हुए और इस तरह से आज वह शांति व आनंद जो यरूशलेम के विषय में कहा जाता था, सिटी ऑफ पीस कहा जाता था, वह आज दिखाई नहीं देता है। और इसलिए यिर्मयाह भी जो विलाप करने वाले नबी के रूप में जाने जाते हैं, वे भी यरूशलेम के विषय में वे लेख लिखते हैं। यिर्मयाह नाम उसका 1 में कि किस तरह वह एक दिन नष्ट किया जाएगा। और इसलिए मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज यरूशलेम का जो विनाश होने वाला है, यरूशलेम जो आज नष्ट होने के कगार पर है, इसको यीशु मसीह जानते थे। इसलिए उनके जीवन में हम देखने पाते हैं वे यरूशलेम के लिए रोते हैं, क्योंकि यीशु भी स्वयं एक यहूदी थे और वह चाहते थे कि यरूशलेम वासियों के जीवन में शांति हो, परंतु आज वह शांति उनके बीच में दिखाई नहीं देता है। मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता है और मुक्ति दाता है। वह चाहता है कि प्रत्येक के जीवन में शांति हो, प्रत्येक खुशी और आनंदता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। जब हमारे जीवन में अशांति होती है, आज यीशु मसीह हमारे लिए भी रोते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 27 के अनुसार, जब यह शांति को हमारे जीवन में नहीं देखते हैं, नहीं पाते हैं, यीशु हमारे लिए रोते हैं। आज अनेक लोग पाप के कारण से उस शांति को जो यीशु मसीह में हमारे लिए दिया गया है, उस शांति को खो दिए हैं और उस शांति से वे वंचित हैं, जिसके कारण से यीशु मसीह आज रोता है। यीशु के पास आज हमें आने की आवश्यकता है और हमें शांति पाने की आवश्यकता है। और इसलिए रोमी 5 उसका 1 वचन में हम लोग पाते हैं, अब हम जो विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए गए हैं, यीशु मसीह के साथ मेल कर लें, क्योंकि यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में आनंद और खुशी है। फिलिप्पी 4 उसका 7 वचन में भी हम लोग पाते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की सुरक्षा मसीह यीशु में करे। आज मसीह यीशु में शांति है, आज मसीह यीशु में सुरक्षा है। इसीलिए आज हम जब मसीह से अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अशांति होती है और हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और यीशु मसीह जिसके लिए वो रोते हैं। इसलिए आइए आज हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं, यीशु मसीह के संगति में होने का प्रयास करें। आज यीशु मसीह चाहता है कि हमारे बीच में शांति की स्थापना हो और इसलिए उन्होंने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, अपने ही लोगों ने उसको नहीं पहचाना, जिसके कारण से वह रोता है। यूहन्ना 1 उसका 11 में हम लोग पाते हैं, वह अपनों के बीच में आया और अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। उसी प्रकार आज हमारे बीच में भी प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, हमारे मध्य में निवास करते हैं, परंतु विभिन्न कारणों से आज हम प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। और इसलिए आज हमारे पास समय है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में आकर वे हमारे बीच में हमें बहुत अधिक आशीष देने के लिए आए हैं। इसलिए उनको पहचानने की आवश्यकता है, उनका तिरस्कार ना करें वरन उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। आगे कहता है, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में उसल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरे आंखों से छिप गई है। जकरिया नबी पहले भविष्यवाणी किया था, जकरिया नाम उसका नाम है, हे सियोन आनंद और मगन कर, क्योंकि तेरा राजा आता है।
शांति का राजकुमार होकर वह यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम वासी उसे नहीं पहचाना, उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। आज हम भी किसी भी रूप से यीशु मसीह का तिरस्कार ना करें, वरन यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें, ताकि हम शांति और आनंद को पा सके। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्यों रोता है? यीशु मसीह जानते थे कि आगे यरूशलेम का दशा क्या होगा, और 70 AD में रोमन्स के द्वारा यरूशलेम का विनाश किया जाता है। तो मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हम देखने पाते हैं आज तक भी इस्राएल का जो दशा है, हम लोग देखने पाते हैं किस तरह इस्राएल में आज भी लड़ाई का फलस्तीन और इस्राएल के बीच में हमेशा देखने पाते हैं। रोमन जब पूर्ण रूप में उसको नष्ट कर दिया, 2000 वर्ष तक उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक रहा, और इस तरह से यीशु मसीह जानते थे कि उनका दशा क्या होगा, इसलिए यीशु मसीह रोते। तो यह नष्ट होने का, यरूशलेम मंदिर नष्ट होने का कारण क्या था? कारण तो यही था कि उनका पाप। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखने पाते यीशु मसीह एक अंजीर के वृक्ष को, अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं, और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख जाता है। इस्राएली जाति को अंजीर के पेड़ के साथ भविष्यवक्ताओं ने हमेशा तुलना किया, और यह एक दृष्टांत है कि अंजीर का पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया और नष्ट हो गया। उसी प्रकार इस्राएली जाति अपने पापों के कारण से आज वे यीशु मसीह से दूर हो गए। यीशु मसीह को अपनों के बीच में आने पर भी यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना, उसका तिरस्कार कर दिया। तो आज उसी प्रकार हम लोग देखने पाते हैं, हमारे बीच में भी यीशु मसीह जब आए हैं, हमारे मध्य में यीशु मसीह जब हैं, तो हम उनको तिरस्कार ना करें। अन्यथा हम मसीह में तो दिखाई देंगे, परंतु यदि हम मसीह में नहीं हैं तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार का होगा। जैसे यरूशलेम मंदिर का विनाश किया गया, उसी प्रकार हमारा भी विनाश हो। इसलिए आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानें और उसमें हम अपने जीवन को निर्वाह करें। आज हम लोग देखने पाते हैं इस्राएल में जितने भी अगुए हुए, उन्होंने अपने ही वाहवाही चाहा, अपने ही प्रशंसा चाहिए, परंतु परमेश्वर की प्रशंसा उन्होंने नहीं चाहिए। यूहन्ना 12 उसका 43 वचन के अनुसार हम लोग पाते हैं। इसलिए यीशु यरूशलेम मंदिर की सफाई भी करते हैं। आगे चलकर हम लोग देखने पाते हैं 48 पदों में, 45-48 पदों में हम लोग देखने पाते हैं यरूशलेम मंदिर की सफाई यीशु मसीह करते हैं। आज जो स्थिति है हमारे इससे संसार का भी, या तो आज हमारे चर्चों का भी, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे उस समय की स्थिति थी यरूशलेम मंदिर की, आज हमारे भी ऐसे दिखाई देता है। हमारे दशा और दिशा भी उसी प्रकार का है, और इसलिए यरूशलेम मंदिर की सफाई यीशु मसीह करते हैं। और आज इसलिए तीसरा जो पॉइंट है वह हम लोग देखने पाएंगे कि यरूशलेम के प्रति यीशु मसीह का प्रेम, और इसलिए यरूशलेम मंदिर को यीशु मसीह साफ करते हैं ताकि जो लोग तिरस्कृत हैं वे भी उस अधिकार को पा सकें। हम सभी जानते हैं यरूशलेम मंदिर की चारों दीवारों के बीच में एक जगह था जो अन्य जातियों के लिए था। उस अन्य जातियों की जगह में याजक महायाजक वहाँ बेचने वालों को नियुक्त किया था, और इस तरह से अन्य जातियों का हक को वे छीन लिए थे। आज की परिस्थिति को जब हम लोग देखेंगे उसी प्रकार का है। जो अधिकार हमारा है, जो अधिकार आज हम निम्न वर्ग के लोगों को पाना चाहिए, उन अधिकारों को आज के समय में छीन लिया जाता है। तो अधिकारों के लिए लड़ना जैसे यीशु मसीह ने आज लड़ा, आज हम सबका भी कर्तव्य और जिम्मेवारी है, और उनको अधिकार दिलाने की बात है। तो मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि किसी प्रकार की पाप है, किसी प्रकार का अपराध की महसूस करते हैं, जिसके कारण से
जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको यदि हम लोगों ने नष्ट किया है, उसको यदि हम लोग अशुद्ध किया है, तो आज हमें यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप करें। आज पाप के कारण से ही हम लोग देख नहीं पाते, हमारे जीवन में अशांति है। अविश्वास के कारण से, यीशु मसीह पर विश्वास न करने के कारण से हम लोग यीशु मसीह से दूर हैं, उनके आशीषों से वंचित हैं। आज हमारे बीच में प्रेम की अभाव है। तो आइए आज के दिन में हम लोग यह प्रण लें, शपथ लें कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहकर, जैसा यीशु मसीह इन चीज़ों के लिए रोया, आज हम भी रोएं और यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें, ताकि हम हमारे जीवन से, हमारे इस समाज से हम लोग जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी अन्य अत्याचार है, जो भी अधिकार के विरुद्ध में है, उन सभी चीज़ों के बीच में हम लोग जा सकें और उनके लिए हम लोग लड़ सकें और प्रभु के लोगों के लिए हम लोग बहुत का आशीष का कारण बन पाए। इसलिए प्रभु आज हम सबों को बहुत का आशीष देवे कि आज हमारे बीच में जो भी वचन हम लोगों ने सुना है, इस वचन के द्वारा हम लोग आशीषित हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। इसलिए आज जो भी वचन हमने सुना है प्रभु जी, इस वचन के अनुसार चलते हुए, हाँ प्रभु जी, आज हम अपने जीवन के सारे पाप, दुश्मन, अपराधों को त्यागते हुए, हे पिता परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह ने अधिकार के लिए लड़ा और हे प्रभु जी लोगों के पाप अपराध को देखते हुए रोया, उसी प्रकार हम भी दूसरे लोगों के लिए भी उनके जीवन को भी देख सकें और हे प्रभु तुझ में लाने का प्रयास कर सकें। इसलिए प्रभु तो बहुत का आशीष देना, हमारे कमजोरी दुर्बलताओं को दूर करना, ताकि हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन पाए। हे पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह के नाम से मांगे, दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे दुरान पुथी से, गीत नंबर 366। दुरान पुथी गीत नंबर 366, पुराना 357, पुराना 357। दया दोरे काम कुरुम के दा, दया दोरे काम सारी के दा। और इसी गीत के लगातार में हम लोग मुट्ठी से निदान तासील करेंगे। Daya Dore Kam Sari Kela
आइए हम प्रार्थना करने के पूर्व अगुवाई वचन सुनेंगे। आयुब 1:21 उसका अंतिम भाग में कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसी प्रकार भजन संहिता 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद के साथ इस घड़ी हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। तेरी अनुग्रह के द्वारा आज हमें यह सुंदर अवसर मिला। हम एक मन चित्त होकर तेरे नाम की बड़ाई स्तुति प्रशंसा करते हैं और हमने तेरे पवित्र जीवित वचनों को भी सुनने पाया है। इस घड़ी हम प्रार्थना के द्वारा उन प्रिय परिवारों को स्मरण करते हैं जिन्हें आज विशेष रूप से तेरी आवश्यकता है। लुगुन परिवार के उन प्रिय सदस्यों को हम स्मरण करते हैं जिनके मध्य से प्रभु तू स्वर्गीय पौलुस लुगुन को दिनांक 9 तारीख को अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। हाँ पिता परमेश्वर, आज उस परिवार के प्रिय सदस्य शोक की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है। तू शांति का दाता है, दयालु परमेश्वर है। अपने इन बेटे बेटियों पर कृपा दृष्टि कर, उन्हें संभाल और उनके जीवन की अगुवाई कर कि वे ऐसे शोक से उबर सकें और फिर से प्रभु तुझ पर विश्वास करके तेरी पवित्र इच्छा और अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तो आप ही अपनी उपस्थिति प्रदान करना और अपने प्रिय पिता के जो अधूरे सपने हैं, उनके जो अच्छे गुण हैं, उन्हें अपना कर प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार मिसेस किरण बारजो के लिए जिनका बीते दिनों में पिता परमेश्वर ऑपरेशन हुआ है। हाँ प्रभु जी, उस ऑपरेशन के दौरान तो उनके संग साथ हो लिया और डॉक्टर नर्सों ने जो कार्रवाई की प्रभु, तो उन पर कृपा दृष्टि की और वे भले रूप से ऑपरेशन को करने पाए हैं। इसलिए इस घड़ी हम दुआ करते हैं उस प्रिय बहन के लिए, उनके ऊपर कृपा कर। उनके शरीर में आज बल की कमी है। हे पिता परमेश्वर, उनके दवाइयों में, उनके भोजनों में तू आशीष दे ताकि उसे सेवन करने के द्वारा वह बल और सामर्थ पावे और पुनः शीघ्र चंगाई को प्रभु पाकर तेरी महिमा कर सकें। इसीलिए पिता परमेश्वर, इन प्रियों को हम पुनः तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हुए उनके जीवन में शांति दे, आराम दे और अपनी उपस्थिति को देकर उन्हें संभाल और उनके मन हृदय को तू ग्रहण कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश राज्य कलीसिया के सारे अधिकारियों के लिए। हे प्रभु, तू उनके साथ हो ले ऐसे कठिन समय में जब कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण है, तो ही उन्हें अगुवाई कर कि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके तेरी महिमा कर सके और हमारे कलीसिया के सदस्य, देश राज्य के हमारे प्रिय भाई और बहन अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश राज्य कलीसिया में जितने भी संस्था हैं, उन संस्थाओं को संभाल प्रभु, उनके द्वारा तेरी ही महिमा होने सके। उन संस्थाओं में जितने हमारे प्रिय सदस्य काम करते हैं, उनके साथ हो ले, उनके जीवन की अगुवाई कर, तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन में काम करते हुए आगे बढ़ें और तेरी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो हमारे कलीसिया के लिए मुट्ठियों को खोलते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय प्रार्थनाओं के द्वारा आर्थिक रूप से उनके जीवन को भी संभाल प्रभु जी और तू उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। आने वाले दिनों में तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार वे अपने मुट्ठियों को खोलते हुए तेरे नाम से हमारे कलीसिया को सहायता प्रदान करते हुए तेरी जय जयकार कर सके। उनके जीवन में, घर परिवार में बहुत आयत की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे इस मंडली के और कलीसिया के प्रिय परिवारों के लिए जिन्हें तू जीविका का साधन दिया है, खेती बाड़ी, नौकरी पेशा के काम, रोजगार व्यापार के काम, हर एक कामों में उन्हें अगुवाई कर वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन में सुस्वस्थ रहते हुए अपने कर्तव्यों का निवारण करें और उसके द्वारा तरक्की उन्नति पाते हुए तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना के द्वारा विशेष रूप से प्रभु जी इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं ऐसे कठिन समय में कितने ही प्रिय परिवार हैं जिन्हें आज
भोजन की कमी है, आर्थिक की तंगी है। हाँ पिता परमेश्वर, तू उन पर कृपा कर, उनके दुखों को तू ही देख और पिता उन्हें निजात दे, ताकि वे तेरी सुरक्षा में आकर तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार उनके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वे तेरी पवित्र संगति में आनंद का जीवन व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रिय पिता परमेश्वर, हमारे बेटे बेटियों के लिए जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, हाँ प्रभु उन्हें तो बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, ताकि तेरे दिए गए बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ऐसे कठिन समय में भी शिक्षा का अर्जन कर सकें और आगे बढ़ते हुए तेरी महिमा करने सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय परिवारों के लिए जो हमारे बीच के हैं परंतु दूर जगह में हैं। हाँ प्रभु जी, उन पर भी कृपा दृष्टि करना, जहाँ भी वे रहें तेरी पवित्र संगति में सुरक्षा में रहें, अपने विश्वास में स्थिर रहकर एक दिन पुनः हमारे मध्य आकर तेरा धन्यवाद कर सकें। प्रार्थना के द्वारा हम उन प्रिय परिवारों को भी स्मरण करते हैं जो तेरी पवित्र संगति से वचन से दूर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उन पर भी तू कृपा दृष्टि करना, उनके हृदय को बदल देना, ताकि तेरे पवित्र वचन की संगति में आने पाए, तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, जिससे कि प्रभु तेरे नाम की बड़ाई स्तुति हो और उनका जीवन नाश होने से बच जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन में हमने तेरे नाम से मुट्ठियों को खोला है, दाने अर्पण की है, इन दानों में अपनी आशीषों को दे, इसके द्वारा तेरी महिमा का काम हो और पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार होने सके। दानदाताओं को आशीषित कर, उनकी मुट्ठियाँ, उनके भंडार सर्वदा भरे पूरे रहें। जैसे बीते दिन में प्रभु तू हर एक के संग साथ हो लिया, वैसे ही आने वाले समय में इस पेरिस, इस कलीसिया, इस मंडली के हर एक परिवारों के साथ हो ले। हर एक परिस्थिति में तुझ पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को संचालन करें, तेरे पवित्र नाम की बड़ाई स्तुति प्रशंसा करें और तेरी ही संगति में चलने पाए। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवादी प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।